So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So BSc बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, जिनमें आपको पता है कि बायो में क्या आता है, तो फर्स्ट में आता है बॉटनी, देन आता है जूलॉजी. ओके, सो जूलॉजी का हम कुछ टॉपिक यहाँ पर लेने वाले हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ है, इसका सिलेबस हम स्पेशली देख रहे हैं. उसके साथ साथ आप जूलॉजी के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पर सपोर्ट देगा, नॉलेज देगा. ओके, सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, उसके साथ साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन विद बेस्ट हैंड रिटन नोट्स. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. जूलॉजी का टॉपिक हम एक लेंगे जूलॉजी के अंदर का बीएससी फर्स्ट ईयर का. सो इसमें जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक है वो है यहाँ पर मॉडल ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पहले पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो ये एक सेल ऑर्गेनल्स है. मतलब सेल के ऊपर जो होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल के ऊपर का कवरिंग. ओके, सो सेल के ऊपर का कवरिंग क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखता है, उन पर क्या किया, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किए, तो मॉडल्स प्रपोज किए, और उन्हीं को ही हम बोलते हैं मॉडल्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ये कितने हैं, ये है बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मॉडल ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर 4 मॉडल्स दिए गए हैं. वो 4 मॉडल्स हम एक ही वीडियो में और उसके साथ साथ कम समय के अंदर कंपैरेटिव में और शॉर्ट में आप उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. मतलब कि कोई भी चीज़ आप अगर कंपैरेटिव में लर्न करते हो, शॉर्ट में लर्न करते हो, तो आप उसको इजीली डिस्क्रिप्टिव, मतलब ज़्यादा उसको बड़ा करके लिख सकते हो, लेकिन बड़ी बात आप ध्यान में रख नहीं सकते आसानी से एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर छोटी बात को. ओके, सो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 4 यहाँ पर मॉडल्स देखेंगे, कंपैरेटिव देखेंगे और उसके साथ शॉर्ट में देखेंगे. मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, और यही अगर आप इतना एक पेज अगर कर लेते हो तो आपका मॉडल्स जो है वो हो जाएगा ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो यहाँ पर है मॉडल्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इसमें जो फर्स्ट मॉडल है वो है लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल. उसके बाद सेकंड है प्रोटीन लिपिड मॉडल. थर्ड है फ्लूइड मोजाइक मॉडल. और उसके बाद है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. सो ये क्या है, तो ये 4 डिफरेंट मॉडल्स है जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करते हैं. मतलब ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है या फिर है, ऐसा ये मॉडल्स कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट मॉडल है लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल. ये किसने दिया, तो गॉल्टर एंड ग्रेंडेल, ये 2 साइंटिस्ट आए और इन्होंने कौन सा मॉडल को प्रपोज किया, लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल. ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रपोज किया, तो गॉल्टर एंड ग्रेंडेल. उसके बाद प्रोटीन लिपिड मॉडल प्रपोज किया यहाँ पर डेनिली एंड डाउसन. ओके, सो ये साइंटिस्ट के नेम आप यहाँ पर याद रखो. और उसके साथ फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो हमारा थर्ड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वो प्रपोज किया एस जे सिंगर एंड जी निकोलसन. जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये बहुत फेमस है, बहुत एक्सेप्टेड है. ओके, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है. देन जो फोर्थ है हमारा लास्ट, वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन. ये किसने दिया, तो रॉबर्टसन जो साइंटिस्ट है उन्होंने ही दिया. ओके, सो कौन से आपको पता चल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन से यहाँ पर 4 मॉडल्स होते हैं. उसके साथ साथ वो उसको किसने दिया वो भी आपको पता चल गया, मतलब उनके साइंटिस्ट के नेम. सो अब फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि जो लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल है वो यहाँ पर क्या कहता है. सो वेयर दे स्टडीड, उन्होंने क्या किया, दे स्टडीड, पढ़ाई की किसकी, इरेथ्रोसाइट्स की. इरेथ्रोसाइट्स क्या है, तो ब्लड कार्पस्कल्स है. सो ब्लड 2 यहाँ पर पार्ट से बनता है, एक होता है प्लाज्मा एंड देन होता है ब्लड कार्पस्कल्स, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, ऐसा होता है. और उनमें से जो रेड ब्लड सेल्स है उसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स. ओके, जिसके हम बोलते हैं ना किसी का रेड ब्लड सेल्स बढ़ गया या फिर वाइट ब्लड सेल घट गया, ऐसा. सो इरेथ्रोसाइट्स मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स. सो उन्होंने क्या किया, स्टडी की किसकी, रेड ब्लड सेल्स की, एंड फाउंड दैट द सेल्स मेम्ब्रेन कंपोस्ट ऑफ डबल लेयर लिपिड, मतलब 2 लेयर से बना है किसके, लिपिड के. ऐसा उन्होंने प्रपोज किया. क्या बना है, तो सेल मेम्ब्रेन. बिकॉज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि सेल के ऊपर का मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर लिपिड से बना होता है. देन द पोलार ग्रुप सिचुएटेड ऑन द आउटर रीजन, जो पोलार ग्रुप होते हैं वो आउटर रीजन में होते हैं. सो यहाँ पर आप उसकी डायग्राम भी देख सकते हो, हमने उसकी डायग्राम भी नीचे दी है. सो ये क्या है, तो ये अपना फर्स्ट है लेयर, ये है सेकंड लेयर. और यहाँ पर आप देख सकते हो ये राउंडेड जो स्ट्रक्चर है ये है पोलार रीजन. सो पोलार ग्रुप्स है ये. पोलार ग्रुप्स कहाँ पर है, तो आउटर रीजन में है, आउटर साइड में है.
ओके, सो ये हो गया यहाँ पर लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल। शॉर्ट में इसको हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ये किसने दिया, तो गॉल्टन एंड ग्रेंडर ने दिया। देन उन्होंने क्या किया, इरेथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं उनकी पढ़ाई की, उनकी स्टडी की, एंड फाउंड दैट उसको इनको मिला कि जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बनता है डबल लेयर के लिपिड से, मतलब लिपिड की 2 लेयर से बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड द पोलार जो ग्रुप होते हैं वो पोलार ग्रुप जिनमें आयंस होते हैं। ओके, सो आयंस जिसमें है वो होता है पोलार, जैसे कि पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस। ओके, सो जो पोलार यहाँ पर ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पर आउटर रीजन में सिचुएटेड होते हैं। सो ओके, ये हो गया फर्स्ट में हमारा क्लियर लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल बाय गॉल्टर एंड ग्रेंडल। उसके बाद जो प्रोटीन लिपिड मॉडल है ये किसने दिया, तो ये दिया डैनिली एंड डाउसन, ये 2 साइंटिस्ट ने। दे स्टडीड सरफेस टेंशन ऑफ सेल। इन्होंने क्या स्टडी किया, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन ये फिजिक्स में का टॉपिक है। सरफेस टेंशन आपने 12th में पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन ये क्या है, तो एक फोर्स है जो क्या है, तो वाटर के ऊपर जो होता है लेवल वहाँ पर एक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ओके, सो सरफेस टेंशन ऑफ सेल का सरफेस टेंशन की इसने पढ़ाई की। सो फर्स्ट लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है उनमें गॉल्टर एंड ग्रेंडल ने दिया। उन्होंने क्या किया था, तो आरबीसी की पढ़ाई की थी। अब ये जो है प्रोटीन लिपिड मॉडल जो डैनिली एंड डाउसन ने दिया, ये इसकी स्टडी की इन्होंने सरफेस टेंशन ऑफ सेल। सो ये बातें हैं आपको कंपैरेटिव में लर्न करने से अच्छी तरीके से समझ में आती है। देन प्रपोज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर प्रोटीन है। फर्स्ट में क्या बताया था कि डबल लेयर लिपिड से बना है सिंपल में, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया यहाँ पर क्या है, तो प्रोटीन है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। एंड आल्सो कॉल्ड लिपोप्रोटीन मॉडल, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो लिपोप्रोटीन मॉडल। किसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन मॉडल, तो प्रोटीन लिपिड मॉडल को ही हम लिपोप्रोटीन मॉडल बोलते हैं। एंड उसको सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर हो गया प्रोटीन लिपिड मॉडल बाय डैनिली एंड डाउसन। उसके बाद यहाँ पर इसकी डायग्राम्स है वो भी देखेंगे हम डायग्राम। सो फर्स्ट में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, स्टडी की सरफेस टेंशन की एंड प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड आल्सो कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन मॉडल एंड सैंडविच मॉडल। सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो ये कैसा, ये सैंडविच के जैसा है। ओके, सैंडविच जैसे होता है वैसे तरह। और यहाँ पर क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, ये क्या है, तो प्रोटीन्स है। ओके, सो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, तो प्रोटीन्स है। सो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रोटीन लिपिड मॉडल। सो फर्स्ट में हमने क्या था, लिपिड मेम्ब्रेन मतलब 2 लिपिड लेयर से बनता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का भी जिक्र हुआ। मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, मतलब इसमें प्रोटीन होते हैं। उसके बाद जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है ये क्या है, तो ये बहुत ही यहाँ पर मतलब ये एक्सेप्टेबल है। ओके, बहुत एक्सेप्ट होता है। ये दिया यहाँ पर एस.जी. सिंगर एंड देन जी. निकोलसन, ये 2 साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज किया। डबल लेयर ऑफ लिपिड कंटेंट, इसमें जो डबल लेयर है लिपिड की, उनमें क्या है, तो एम्बेडेड प्रोटीन है। इसका मतलब ये जो मॉडल है इसका ऐसा कहना था। और ये एम्बेडेड प्रोटीन कौन से, फिर यहाँ पर एक्सटेंसिक प्रोटीन एंड देन इंट्रेंसिक प्रोटीन, एक्सटेंसिक प्रोटीन एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन। सो ये कैसा है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है। सो यहाँ पर एक्सटेंसिक एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन किसे बोलेंगे। सो फर्स्ट में ये ऊपर की एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, अगेन ये ऊपर की, ये दूसरे, इसके बीच में जो प्रोटीन है उसे हम बोलते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन, मतलब 2 लिपिड लेयर के बीच में का। और जो एक्सट्रेंसिक होता है वो होता है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर, यह है एक्सट्रेंसिक, ये जो है ये एक्सट्रेंसिक है, बिकॉज ये बाहर है, ये बाहर की मतलब आउटर यहाँ पर रीजन में, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटेंसिक प्रोटीन। ओके, तो ये हो गया डायग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, इंपॉर्टेंट है। ओके, 12th में भी है, ये है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन। ओके, एस.जे. सिंगर एंड जी. निकोलसन, ये 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया। उसके बाद जो 4th एंड लास्ट है वो है यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन। सो रॉबर्टसन ने क्या किया, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया। सो सेल मेम्ब्रेन इज 3 लेयर स्ट्रक्चर। इन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से बना होता है एंड वाइडली एक्सेप्टेड। ये भी कैसा है, तो वाइडली एक्सेप्टेड है लाइक फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, देन इसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बिकॉज क्यों बोलते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में यूनिटी होती है, मतलब एक जैसा होता है, एक होता है वो, इसलिए इसके स्ट्रक्चर में यूनिटी होती है, इसलिए हम इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। देन बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर बिटवीन 2, यहाँ पर प्रोटीन लेयर, मतलब यहाँ पर 2 प्रोटीन लेयर के बीच में क्या होता है, बायोमोलिकुलर लिपिड बिटवीन द 2 प्रोटीन लेयर,
मतलब ये प्रोटीन के लेयर ऊपर की, ये नीचे की, और इसके बीच में ये 2 लेयर का क्या बनता है, तो यहाँ पर 2 लेयर प्रोटीन लेयर्स। ओके, सो बीच में के प्रोटीन और आउटर साइड में के यहाँ पर लिपिड, ये एक लिपिड और ये एक लिपिड, और बीच में यहाँ पर 2 प्रोटीन। सो इसका मतलब यही है कि जो बाय मॉलिकुलर लिपिड, बाय मतलब 2 होता है, 2 लिपिड की जो लेयर है मॉलिक्यूल की, उसके बीच में 2 प्रोटीन लेयर्स होती है। ओके, सो इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं, बिकॉज इसके स्ट्रक्चर में यूनिटी होती है, एक जैसा होता है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर मॉडल्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सिंपल वे, इन शॉर्ट वे एंड इन कंपेरेटिव एज वेल एज विद बेस्ड हैंड रिटन नोट्स। ओके, सो ये आपको कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेगा, आपको देगा, बिकॉज हर कोई जो चीज़ें होती है वो हम डिटेल में हमको उसको याद नहीं रख सकते, बिकॉज हम जो है वो यहाँ पर उसको बहुत हमको आसानी जाएगी और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट नहीं देगा। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर शॉर्ट करोगे, सिंपल में ध्यान में रखोगे, तो उसको आप बड़ा बनाकर लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स बनाकर लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर मॉडल्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सिंपल वे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।